हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रात के 9 बज चुके हैं। मैं डेली इसी समय आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। मेरे भाई, कवर पेज पे आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज, वो भी नाउन की लगी हुई है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था ना कि एक टॉपिक के मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा। एग्जाम हॉल में आप बैठते हो ना, तो जो क्वेश्चन दिखता है मेरे भाई, आप देखिए सारे कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में होंगे। इसीलिए मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले कह देता हूं, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए होने वाली है। जरा देखिएगा, गौर करिएगा कि आपके बीच में सीरीज चौथी सीरीज लगी हुई है। मतलब इसके पहले सर 3 सीरीज हमने बाकायदे एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके बीच में कर दिया है। जो हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे भाई, जाके वो तीनों लेक्चर आप देख लीजिएगा। और मैं अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया हूं हर एक टॉपिक के मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड सीरीज। ये कंसेप्ट सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप? मैंने बोला ना कि आपको थियरी नहीं पढ़ना, मत पूछे भाई, वहां जाके आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है मेरे दोस्त, तो आपको प्रश्न मिलेगा ना, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो कंसेप्ट आपने सीखा ही है। अब एक चीज बताओ मुझे, टॉप 50 कंसेप्ट आपको यहां मिल रहा है ना, मेरे साथ सिर्फ 1 घंटा आपको बैठना है। और अगर सर ऐसे करके 5 सीरीज, मैंने बोला ना कि 5 सीरीज एक टॉपिक से लेकर आऊंगा मेरे भाई। अगर 250 प्लस आपके बीच में कंसेप्ट है मेरे भाई, तो वो टॉपिक से आपको कभी दिक्कत होगी? बताइए आप लोग। कभी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। मैंने हमेशा एक बात कहा है ना कि कहीं ना कहीं सर हर एक मुद्दे में मैं बोलता हूं ना कि इसमें बैकग्राउंड रिसर्च हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो वो चीजें हमको पता चला ना कि सबसे ज्यादा आप कहां मार खा रहे हो, सबसे ज्यादा आपकी क्या कमी हो रही है। और कमियों को नजरअंदाज मत करिए मेरे दोस्त। हमारे साथ एक नोट्स बनाइए, और जितने भी सीरीज मैंने पढ़ाई अभी तक नाउन के वे में, पहली, दूसरी और तीसरी, मैं लाइन वाइज इसलिए पढ़ाता हूं मेरे भाई कि पहली सीरीज में थोड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल लेवल के, फिर थोड़े उससे कठिन, ऐसे करके 5 लेवल तक मैं जीरो टू एडवांस लेवल सारी क्लियर करा देता हूं मेरे दोस्त। और एक सीरीज, अगर एक टॉपिक की सीरीज आप पढ़ लियो मेरे भाई, तो जाके एग्जाम हॉल में बैठो। अगर कोई ऐसा प्रश्न हुआ जिसमें आपको दिक्कत हुई मेरे भाई, तो वादा करता हूं कलम नहीं उठाऊंगा। और ये चीज अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूं, तो एक बार जुड़िए हमारे साथ और देखिए सभी एजुकेशन ग्रुप में मेरे दोस्त शेयर कर दीजिए। और इस बेहतरीन सीरीज में, महत्वपूर्ण सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। जल्द से जल्द सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और मजेदार एकदम बोलेंगे ना, जितने भी प्रश्न होंगे सर एकदम चिरपुटिया की तरह पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लग जाइए हमारे साथ। अगर जुनून है 1 घंटा पसीना बहाने का, तो आइए हमारे साथ मजा करते हैं मेरे भाई। देखिएगा, बोला कि कहीं ना कहीं आपके बीच में जो प्रश्न लगे हैं ना, वो कॉमन एरर के लगे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे पहले जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए सर, कॉमन एरर के क्वेश्चन हो गए, अभी आपकी सीरीज आनी एक और बाकी है, वहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हो गए। मतलब जितने टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब हर एक टाइप के प्रश्न आपके बीच में मैं करा रहा हूं। इसके पहले देखिएगा, टाइम एंड टेंस की पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया मेरे भाई। 5 सीरीज बन के रखिए, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं नाउन की चौथी सीरीज है, तो अच्छे तरीके से आप जवाब दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले मेरे भाई अपना आंसर आप जरूर रखिएगा। मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही, परेशान मत होइए, लेकिन अपने आप को आप जरूर जज किया करिए कि कितनी अच्छी मेरी तैयारी अभी तक हो पाई है, ठीक है ना। तो देखिएगा, कॉमन एरर का प्रश्न है, बताइएगा किस पार्ट में एरर है मेरे भाई। अगर एरर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, आप ई नंबर, मतलब जो लास्ट में डी लिखा है, इसको आप चूज कर देंगे कि सर नो एरर, इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। जल्द से जल्द बताइए, ये प्रश्न पढ़ते हैं। बोला सी हैड ऑलरेडी गिवन यू। चलिए पहले लाइन से कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। अगर कभी भी आपको ऑलरेडी क्या दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, येट दिख जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि जो सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं ये हमारा परफेक्ट में होना है। किस में होना है? परफेक्ट में होना है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, टाइम एंड टेंस की मैंने सीरीज बताई है ना, लेकिन यहां आपको ऑलरेडी दिखा तो मैंने बता दिया। नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको अगर मेरे दोस्त ऑलरेडी दिख गया, क्या दिख गया? ऑलरेडी और येट दिख गया, तो आप समझेंगे कि वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट में ही होगा। जरा चेक कर लेना, ऑलरेडी की पहले देखिए हेड लगा है ना, परफेक्ट में है। तो ये चीजें समझते रहे, क्योंकि टाइम एंड टेंस से भी आपके कॉमन एरर पूछे जाते हैं। क्लियर रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में बोला एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, बी में बोला। सी में बोल रहा है कि हाउ एवर सी डिड किया इवन एन आइटम फॉर इट, सी नंबर, फिर लास्ट में नो एरर। मतलब ये फिर सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर, दैट करेक्ट ऑप्शन ऑफ ई। डी आप चूज कर देना है कि सर कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में आप मुझे बताइएगा कि कहां पे आपको एरर दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए पहला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे जो आपको मिला, कि अगर आपको कभी भी मेरे दोस्त कभी भी ये जो ऑलरेडी दिखता है, तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं परफेक्ट में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता ओवरऑल। चलिए इस प्रश्न में आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा। अगर मैं नोट कराऊं तो देखिएगा, जैसे बोल दिया गोल्ड लिखिए, ग्लास लिखिए, पेपर लिखिए, लगेज लिखिए, बैगेज लिखिए, वॉस्टेज लिखिए,
ठीक है ना। फिल्थ लिखिए मेरे भाई, इंफॉर्मेशन लिखिए, एडवाइस लिखिए, ब्रेड लिखिए, सीनरी। मतलब ये हमारे ऐसे शब्द है ना, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। यहां लिखिएगा नए पेज से, अगर मैं कहूं कि अनकाउंटेबल नाउन, क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बस इतना मुझे बताइए। जितने भी मैंने शब्द बताए मेरे भाई, थियरी में सारी नोट्स आपके बीच में रख दिया, और जाके उसको पढ़ लेना मेरे भाई। फाउंडेशन वाली क्लास में, फाउंडेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगी, जिसमें नाउन मेरे दोस्त मैं एकदम अलग तरीके से पढ़ाया हूं। और वादा करता हूं बात सही लगेगा तो समर्थन करना, एक बार जाके फाउंडेशन प्लेलिस्ट पढ़िए और आपको पता चलेगा कि सर वाकई में आज कुछ अलग तरीके से नाउन पढ़ने को मिला है। ठीक है ना। बोला सर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, चलिए मैं मान लिया। अब अनकाउंटेबल क्या होते हैं? बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं सर, जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। प्रश्न आया होगा दिमाग में, मैं मानता हूं। काउंटेबल किसे कहते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं। नाउन के वे में मेरे भाई ये उसके मीनिंग पे जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? अच्छा बताओ, स्टार क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो अनकाउंटेबल हो गया, रखा कहां जाता है? काउंटेबल में रखा जाता है। अब दिक्कत आ गई ना। तो अनकाउंटेबल का कहीं ना कहीं अगर यूज देखा जाए तो हमारे नाउन में क्या होता है? नॉट एबल टू मेक प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल कह दिए तो आप क्या समझेंगे? नॉट एबल टू मेक प्लूरल। ठीक है ना। और अगर काउंटेबल कह दिया तो एबल टू मेक प्लूरल। ये चीज समझ जाओगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मतलब उसमें एस और ईएस नहीं लगा सकते, पहले ही पता चल गया। दूसरा, आप ए और एन नहीं लगा सकते मेरे भाई, ध्यान रखना है। तीसरा, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं लगा सकते। ये काम हमको अनकाउंटेबल के साथ नहीं करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट करो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। थंब इंप्रेस करते जाना मेरे भाई, मजा आएगा। तू चलिए पीछे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं भाई। यहां इंफॉर्मेशन हमको दिखा, क्या दिख रहा है? इंफॉर्मेशन दिख रहा है। और इंफॉर्मेशन क्या है सर? इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टी मैच करेगा, जो कि इसके आगे एन नहीं लगना चाहिए था सर। तो किस पार्ट में एरर है मेरे भाई? बी पार्ट में एरर है। पूरी तरीके से पता चला कि नहीं? बताइए आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं मान लेता हूं एडवाइस हो गया, ब्रेड हो गया, ये चीजें देखिए। आंसर तो यहां पता चल गया, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं इससे बनने वाले क्या कॉन्सेप्ट हमसे पूछ सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपसे कहूं कि मैं 2 रोटी खाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ईट 2 ब्रेड्स। क्या बोलूंगा? यही तो बोलूंगा, मैं 2 रोटी खाता हूं, आई ईट 2 ब्रेड्स। बोला मैंने आपको बहुत सारे, ढेर सारे सलाह दिए। अब एडवाइस तो आपको लग रहा है सर सिंगुलर होता है, एडवाइस आपका अनकाउंटेबल है ना। अब बोलो कि अनकाउंटेबल नाउन क्या नहीं कर सकते? इसमें एस और ईएस लगा नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे आइस नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। और मैंने आपको बहुत ढेर सारा एडवाइस दिया, तो लग रहा है ना कि यार एडवाइस को आप प्लूरल बनाइए। मैं बोला कि मैं रोटी खाता हूं, तो चलो चल गया, सिंगुलर में लग रहा है, जैसे भी काम चला सकती हूं। लेकिन अगर मैं कह दिया मैं 2 रोटी खाता हूं, तो 2 क्या दिखा रहा है? ये प्लूरल दिखा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? यहां ब्रेड से काम चलेगा नहीं। अब ब्रेड्स तुम कर नहीं सकते, कभी ब्रेड्स तुम कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। और अगर ब्रेड्स नहीं करोगे तो काम नहीं चल रहा है, मैं 2 रोटी खाता हूं सर, प्लूरल तो करना पड़ेगा। इन सब कंडीशन में मेरे भाई, मतलब अब यहां एक जरूरत पड़ी हमको कि सर जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप क्या करिए? एससीएन के साथ भी लिखिए और इसको पीसीएन के साथ भी लिखिए। मतलब समझ रहे हैं? एससीएन मतलब इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किस प्रकार लिखा जाएगा और इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन में किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर इनको गिनने जैसा हम यूज कर रहे हैं ना। अब बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं, अब 2 क्या हो रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो रहा है ना। लेकिन मजबूरी क्या है कि हम ब्रेड से नहीं लिख सकते। जो भी अभी मैंने आपके बीच में ये शब्द दिखाए ना, जरा देखिएगा, यहां पे जो भी शब्द है ना, ग्लास, पेपर, गोल्ड, फिल्थ, सीनरी, लगेज, बैगेज, जितने भी चीजें हैं ना, अनकाउंटेबल, ब्रेड वगैरह, इन सब के साथ यस या यस नहीं लगा सकते मेरे भाई। तब बताइए हमको यहां पे क्या हो गया? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है ना। अब बताइएगा, अगर मैंने बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं, तो ब्रेड्स तो कर नहीं सकता। अब इसका क्या सोल्यूशन होगा? बताइए मुझे, मैं तो बता रहा हूं भाई। इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है कि मतलब अनकाउंटेबल को किस प्रकार सिंगुलर कहेंगे और किस प्रकार प्लूरल कहेंगे, वो चीज मैं बता रहा हूं, हमारे साथ नोट करिएगा। जैसे अगर मैं कह दिया पीस ऑफ, आपने सुना होगा, टाइप ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, बिट ऑफ, ठीक है ना। ये चीजें लगा के लग रहा है ना कि सिंगुलर बन रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं पीसेज ऑफ, ठीक है ना, अगर मैं कह दूं टाइप्स ऑफ, अगर मैं कह दूं
आर्टिकल्स ऑफ, क्या कह दूं, आर्टिकल्स ऑफ। अगर मैं कह दूं बिट्स ऑफ, फिर लोब ऑफ, इधर लोब्स ऑफ, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन यहां आप सीखिए कि इनसे क्या लग रहा है कि उस अनकाउंटेबल को सिंगुलर जैसा भी आप कर रहे हैं, और यहां पे पीसीएन मतलब उस जो अनकाउंटेबल है उसको प्लूरल जैसा हम बता रहे हैं। अब बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं तो आई ईट, तो क्या कहेंगे आप, 2 के बाद आपको इनको जोड़ करना है, पीसीएन। अब प्लूरल काउंटेबल जैसा यूज हो रहा है ना, तो आप पीसीएन से कोई भी एक वर्ड लगाएंगे तो बताइए, रोटी टुकड़ा होता है तो पीस आप लगाएंगे, या तो लोब्स निवाला लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, 2 पीसेस। आप क्या कहोगे मेरे भाई, 2 पीसेस ऑफ, और ये ब्रेड ऐसे ही रहेगा, ब्रेड में आप यस या यस नहीं लगा सकते। बताओ बात समझ में आया कि नहीं। अनकाउंटेबल को भी सिंगुलर और प्लूरल के जैसा किस प्रकार नोट करते हैं, वो चीजें मैंने यहां बताया। जो आपका प्रश्न था मेरे भाई, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर ये अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल के साथ में हम कभी भी ए और एन नहीं लगाते। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, कितने प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्लियर हो कि नहीं, एक बार थंब इंप्रेस करिएगा, मजा आया कि नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर बहुत ही डीप में पढ़ना चाहते हो, एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई दिमाग की खोपड़ी में पूरी चीजें रखना चाहते हो, तो जाके फाउंडेशन वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। और इतना ही नहीं करना है मेरे भाई, आप नोट्स बना लीजिए, और सबसे अलग तरीके से मैंने नाउन पढ़ाने का काम किया है, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। फिर भी प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सीखिए कि अनकाउंटेबल के साथ साथ हम क्या क्या चीजें नहीं करते, वो आपके बीच में स्क्रीनशॉट रखा करिए, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला मैंने कि कैन नॉट। एक चीज और बताता हूं, यहां से कैन नॉट के मिलने से मुझे पता चला। चलिए आप मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर मैं कह दूं आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। ज्यादा ज्यादा ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर यहां मैं कह दूं आई कांट प्ले क्रिकेट, नोट करिए हमारे साथ। चलिए इसमें बताइएगा आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। 3 मैंने सेंटेंस आपके बीच में लिख दिया है ना। अब मुझे आप तीनों में बताइए कि गलत कौन सा है, या तीनों गलत है। सर आप कभी सही लिखते ही नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा गलत है कौन सही है। और मैं एक चीज बताऊं ना कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, और 99% गलत जवाब देंगे इस प्रश्न का। मैं एकदम डैम श्योर बता दे रहा हूं कि गलत जवाब देंगे। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, सत्यम सर और इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकती। आप मुझे गलत ठहरा सकते हो, आज पहली बार आपके बीच में ऑप्शन है, वो कैसे करेंगे, सही आंसर तो बताओ मेरे भाई। बताओ आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, या आई कांट प्ले क्रिकेट, या आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, इनमें कौन सा गलत आपको लग रहा है। तो एक चीज देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं कैन और नॉट। कैन नॉट लिख दिया, कैन नॉट, एक मिनट, कैन नॉट, या तो कैन नॉट को क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं। लेकिन कभी भी कैन के साथ अगर नॉट आया तो आप दूर नहीं लिख सकते कैन के साथ, ठीक है ना। तो कैन नॉट या तो ऐसे लिखेंगे CANNOT एक ही साथ, या तो कांट इस प्रकार लिखेंगे। कभी भी ऐसे कैन नॉट नहीं सही होता। कॉमन एरर में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, परेशान ना होइए। मोडाल्स के भी क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट कराए हूं, जाके देखो, हर एक पार्ट से, हर एक सीरीज से आपको जरूर नया सीखने का मौका मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो सर ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये वाला क्या है, गलत है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए यहां कैन नॉट दिखा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, याद रहेगा। देखिए यहां कैन नॉट कैसे लिखा है, एक ही साथ लिखा है ना, क्लियर हो। प्रश्न पढ़ते हैं, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल, ए पार्ट में लिखा। आगे बोला इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बी पार्ट में लिखा मेरे भाई। आगे सो यू कैन नॉट, यहां भी देखिए कैन नॉट वैसे ही लिखा है ना। कैन नॉट प्ले देयर, सी पार्ट में आगे नो एरर। तो बताइए इस पार्ट में आपको कहां एरर दिख रहा है, जल्द से जल्द छाप दीजिए मेरे भाई, उसके बाद मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। बताइए जल्द से जल्द। यहां मैं कुछ कंसेप्ट लिखता हूं, यदि आपको मेरे भाई कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, क्राउड, पब्लिक, ठीक है ना। ये अगर शब्द आपको कहीं दिखाई दे रहा है ना, तो अब कैसे लग रहा है, ये
These words are look like a सिंगुलर सिंगुलर जैसे लग रहे हैं ना, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें एस और एस लगा देगा, बोलेगा अगर प्लूरल बनाएंगे तो ऐसे एस लगा देंगे, और इसमें यही काम नहीं करना है मेरे भाई। ये वर्ड बाय बर्थ प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? बाय बर्थ प्लूरल होते हैं, मतलब ये कलेक्टिव पहले से ही प्लूरल है अपने आप में। इसको आप ये नहीं कि कैटल को कैटल्स कर दो, क्या करो, कैटल में एस लगा दो, कैटल्स कर दो प्लूरल करने के लिए, वर्मिंग को वर्मिंग्स कर दो, ये अपने आप में प्लूरल है मेरे भाई। इन सब को कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब लगेगी मेरे भाई वो भी प्लूरल वर्ब लगेगी। याद रहेगा कि नहीं? ये बेसिक फॉर्म है, और इनसे बनने वाले एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पूरा निचोड़ देने वाला हूं, पर इतना ही नहीं सीमित होगा। पहले बने रहिए हमारे साथ। अब इसमें आपको आंसर तो पता चल गया होगा कि कैन नॉट यू सी द कैटल। चलो कैटल तो सिंगुलर लिखा है, मतलब कि यस यस नहीं लगाया है तो कैटल इन रियल क्या होता है, ये सिंगुलर, सॉरी, ये जो हमारा कैटल लिखा है मेरे भाई ये क्या है, आपको पता हो गया कि हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? अगर प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लेगी मेरे भाई? प्लूरल वर्ब लेगी। जबकि यहां इज ग्रेजिंग लगा है, सर आर होना चाहिए का, क्योंकि ये जो सारे शब्द है मेरे भाई ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो आपको पता चल गया सर इज के जगह आर होना चाहिए था, और किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है मेरे भाई। ये तरीका आपसे पूछ सकता है। और क्या हो सकते हैं, या क्या करेगा मेरे भाई? देखिए और क्या कर सकते हैं। अगर कर सकता है जैसे मैं कह दूं दी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि सर इसमें क्या एरर है। कभी भी कैटल को आप प्लूरल नहीं करेंगे, बाय बर्थ प्लूरल होता है, अपने आप में ही प्लूरल होता है। यस या यस नहीं लगाएंगे तो कैटल्स के जगह आपको क्या करना होगा? कैटल करना होगा। बाकी आर तो लगाए सर, ये तो पता चल गया। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा। अगर मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ पुलिस are inquiring into this matter, ठीक है ना। ये प्रश्न जो मैंने आपके बीच में लिखा है, बताइए क्या सही लिखा है? बताइए जल्द से जल्द। अ ग्रुप ऑफ पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू दिस मैटर। अब सारे बच्चों को वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना कि पुलिस दिखेगा तो पुलिस प्लूरल है, और पुलिस के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। कुछ बच्चों को लग रहा होगा भाई, तो मुझे आप बताइए क्या सेंटेंस मैंने सही लिखा है? ये पुलिस के साथ जो मैंने आर लगाया क्या सही है? सेंटेंस आप मुझे बताइएगा सही है कि नहीं, जल्द से जल्द बताइए। आप बताइए जल्दी। A group of police are inquiring into the matter। चलिए कुछ बच्चों के जवाब आ रहे होंगे ना, लग रहा होगा कि पुलिस के साथ तो प्लूरल ही लगाते हैं, सर ने आर लगाया था तो सही है। एक चीज, एक ग्राफ अपने बीच में रखना मेरे भाई। अ प्लस सी डब्ल्यू प्लस ऑफ, और इसके बाद नाउन प्लस वर्ब, आगे ओ डब्ल्यू कर दो, अदर वर्ड हो सकते हैं। अब सर सी डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? सी डब्ल्यू के कहने का मतलब होता है भाई कलेक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? कलेक्शन वर्ड होता है। अगर ये ग्राफ दिख गया ना तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एग्रीमेंट हो चुका होता है। सीधा समझो कि जो नाउन से एग्रीमेंट होगा वो प्लूरल का क्या होगा? क्या किसका होगा? प्लूरल सब्जेक्ट का होगा। लेकिन जो वर्ब से एग्रीमेंट होगा भाई वो सिंगुलर का होगा। किसका होगा? सिंगुलर का होगा। ये ग्राफ पहले स्क्रीनशॉट करो, और ऐसा होता क्यों है वो चीजें मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। पहले स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट कर लिया। अब जरा पीछे आइएगा, प्रश्न में आइएगा। तो प्रश्न क्या कहा? अ लिखा है, चलिए अ लिख देता हूं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कलेक्शन वर्ड होता है ना भाई। फिर आपको ऑफ दिखा, चलिए इसके बाद जो नाउन आएगा एग्रीमेंट किया है कि प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा एग्रीमेंट किया है कि सिंगुलर होना चाहिए। बागे अगर वर्ड कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप मुझे बताइए इसके बाद जो नाउन आया पुलिस, क्या होता है? पुलिस आपका प्लूरल ही होता है, लेकिन जो वर्ब आएगा मेरे भाई यहां पे इज लेगा, सिंगुलर लेगा। सर ये क्या कर दिया? हाँ, अभी तक आपने रटा दिया कि पुलिस, आर्मी, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो आप क्या करिए? प्लूरल लगाइए। लेकिन यहां आप खुद ही कह रहे हैं सिंगुलर लगाओगे। यहां मेरे भाई इस पूरे ग्राफ का खेला है, और ऐसा होता क्यों है ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा।
मैंने एक कंसेप्ट आपको और बताया था, क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको दिक्कत हो ना किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाए किसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, तो याद रखना फर्स्ट प्रेपोजिशन। क्या याद रखना? फर्स्ट प्रेपोजिशन। और एक चीज बताऊंगा हर जगह काम आएगा मेरे भाई, इसीलिए मैं कहता हूं एक जगह पढ़ो हर जगह काम आएगा। और अगर सीखना है मेरे भाई तो मेरे पास आओ, अगर पढ़ना है तो कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी रियल में सीखना है तो केवल एक प्लेटफॉर्म है मेरे भाई जहां आप सीख सकते हो, फ्यूचर बिल 247। मैं बातें आपसे जरूर करता हूं लेकिन बातें बनाता नहीं, रियल कहता हूं भाई। कभी भी फर्स्ट प्रेपोजिशन दिख जाए उसके पहले कोई नाउन और प्रोनाउन अगर लगा है तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? वर्ब लगाओगे। ये चीज, ये ग्राफ आपके बीच में दिमाग में जरूर होना चाहिए। जैसे यदि मैं आपसे कह दूं, आप मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैव प्लेड वेल, आप मुझे बताइए हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? बताइए आप जल्द से जल्द। हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? अ ग्रुप ऑफ बॉयज, उसके बाद प्लेड वेल, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? बच्चा क्या सोचेगा? सर बॉयज क्या है? प्लूरल है, और क्या लगा दीजिए? हैव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हैव लगा दीजिए। गलत करके चलाया। लेकिन इसी बीच सत्यम सर का एक कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि सर ने कहा क्या था कि कभी भी अगर फर्स्ट प्रेपोजिशन दिख जाए उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन आएगा इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर याद आ गया तो वो गलत ही नहीं कर पाएगा भाई। अगर कोई जानबूझकर कहे ना कि गलत करो तब भी नहीं गलत हो सकता। क्यों जानते हो? देखो ऑफ क्या है? ऑफ है तुम्हारा फर्स्ट प्रेपोजिशन, है ना, और इसके पहले अ ग्रुप दिखा है। मतलब अ मतलब क्या होता है? एक होता है भाई, एक। एक कहने का मतलब क्या होता है बताइए? एक कहने का मतलब होता है सर सिंगुलर, और प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा होता है ना। तो अगर यहां एक कह दिया भाई तो यहां तो सिंगुलर ही आना था सर, हैज सही होगा ना कि हैव। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पोस्टमार्टम हो रहा है, क्लियर हो रहे हो कि नहीं? कितने प्रश्न पूछेगा भाई? जब उससे बनने वाले सारे प्रश्न आपकी खोपड़ी में चले गए तो कहां दिक्कत आपको होनी है बताइए? कहीं दिक्कत हो सकती है? जितने कंसेप्ट थे वो मैं सब आपके बीच में दे रहा हूं मेरे भाई, बने रहिए हमारे साथ, सारी चीजें क्लियर होंगी। बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ, प्रश्नों के अकॉर्डिंग भाई ज्यादा प्रश्न नहीं, आपके कमी प्रश्न होंगे, लेकिन जो चीज मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई एकदम ठोस पढ़ाऊंगा। बस पसीना बहाने का जुनून मेरे साथ 1 घंटे रखे रहिए, ठीक है ना? देखिए पसीना आ रहा है, अच्छी तरीके से पसीना आ रहा है, तो आपको भी आना लाजमी है मेरे भाई, तभी मजा आएगा। तभी एकदम बोला ना कि 100% मैं दे रहा हूं तो आप भी 100% दीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो ये तो क्लियर हो गया सर, बी पार्ट मेरा था। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, सारे एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करे रहा करिए, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके बीच में है और जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। बहुत ही मजेदार प्रश्न अभी लेकर आया हूं, बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ठीक है ना? बोला देयर आर ओनली ए पार्ट में, आगे बोला सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर, बी पार्ट में आगे बोला एंड डिलाइटेड, आगे बोला डिलिजेंट सॉरी, एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, सी में बोला है मेरे भाई। आगे बोला सेट द क्लास टीचर, एक ग्राफ बता रहा हूं उसको दिमाग में डाल लो, खोपड़ी में कभी दिक्कत ही नहीं हो पाएगा। सर इतना लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जानते हैं कि उनको हिंदी नहीं पता होती तो कैसे समझे उसको, लेकिन मैं हूं तो सब मर्ज की दवा आपको एक ही जगह मिलेगी, परेशान ना होना, कंसेप्ट अपनी खोपड़ी में रखे रहो। अगर मैं कहता हूं सर्टेन, क्या बोलता हूं? अगर मैं कहता हूं सर्टेन, सर्टेन के साथ अगर नाउन है और अगर कह दूं अ के साथ, अगर सर्टेन है और इसके साथ नाउन है, दोनों के साथ समझने का प्रयास करिए। यहां केवल सर्टेन लिखा है, यहां अ के साथ सर्टेन लिखा है। अब यहां पे सर्टेन के साथ जो नाउन एग्रीमेंट करेगा वो कहेगा सर मुझे हमेशा आपसे प्लूरल चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। लेकिन असर्टेन अगर इसके साथ एग्रीमेंट करेगा तो कहेगा सर हमेशा हमें आपसे क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और आपके अगर एग्जाम में दिखेगा तो सत्यम सर का कॉन्सेप्ट तुरंत याद आ गया। तो चलो इस ग्राफ को अपने दिमाग में डाल लो खोपड़ी में और प्रश्न को तोड़ दो भाई। अब कौन दिक्कत होने वाली भाई? बोला ना देयर आर ओनली ए पार्ट में, फिर सर्टेन के साथ बॉयज, अगर सर्टेन अकेला है तो अकेला सर्टेन एग्रीमेंट किया है प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर क्या करने आया है? तो बॉय की जगह बॉयज हो गया। सर बी पार्ट में रह। चलिए आगे बढ़िए, कुछ करना ही नहीं था। स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? स्क्रीनशॉट करते जाइएगा जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं मेरे भाई। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, आगे बोला कि सेवरल स्टेटम्स। एक चीज बता दूं, यहां आपको कंसिस्ट मिला ना, कंसिस्ट कहने का मतलब होता है से मिलकर बना होना। यहां से क्या प्रश्न आपसे पूछता है वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं कह दूं, लिखिएगा हमारे साथ, इंक्वायर, और इधर लिख देता हूं इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है ना? ध्यान रखना। इंस्पाइट, और इधर मैं लिख देता हूं
कंसिस्ट, ठीक है ना। इंस्पाइट और इधर इंस्पाइट के बाद डिस्पाइट आप लिखिए, हमारे साथ लिखते जाइए। और इधर कंसिस्ट के बाद आप लिखिए कंप्राइज, क्या लिखिए, कंप्राइज लिखिए। और इधर लिख दीजिए वेट, मेरे भाई वेट लिखिए। और इधर लिखिए अवेट, क्या लिखिए, हमारे साथ लिखिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिए, इधर लिखिए अवेट, ठीक है ना। अगर आपसे कभी एग्जाम में इंक्वायर शब्द मिला और इधर मिल गया इन्वेस्टिगेट, दोनों में से एक मिला, दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इधर इंस्पाइट मिला, उधर डिस्पाइट, इंस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट मतलब भी के बावजूद। अगर आपको मिला कंसिस्ट और कंप्राइज, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। अगर आपको वेट मिला और वेट मिला, दोनों का मतलब इंतजार होता है। लेकिन अंतर क्या है मेरे भाई, समझ रहे हो। अगर इंक्वायर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आया तो क्या आएगा, इनटू आएगा, दिमाग में डाल लो। लेकिन इंस्पाइट के साथ आएगा फिक्स प्रीपोजिशन तो ऑफ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंसिस्ट के साथ क्या आएगा मेरे भाई, ऑन आएगा, दिमाग में डाल लो। वेट के साथ क्या आएगा मेरे भाई, वेट के साथ फॉर आएगा, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं, ध्यान से समझना, ये इन्वेस्टिगेट के साथ अगर लगाना हुआ तो इसके साथ एनपी लगता है। सर एनपी क्या होता है, मतलब नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन लगा ही नहीं सकते। यही देखना, इंक्वायर के साथ लग रहा है जबकि इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगाना है। अब इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा भाई, डिस्पाइट के साथ एनपी लगेगा। एनपी तो समझ रहे हो ना, नो प्रेपोजिशन। डिस्पाइट वर्ड दिखा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। अब कंसिस्ट ऑफ लगेगा, कंप्राइज के साथ मेरे भाई एनपी लगेगा, क्या लगेगा, एनपी लगेगा, मतलब नो प्रेपोजिशन। कंसिस्ट ऑफ, सॉरी कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाना मेरे भाई, ठीक है ना। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, सॉरी माफ करिएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ याद रखना। वेट के साथ फॉर लगेगा, लेकिन अवेट के साथ क्या लगेगा, एनपी लगेगा, मतलब नो प्रेपोजिशन। ये याद रख लीजिए, यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है, क्लियर रखिएगा, स्क्रीनशॉट करिए। अब इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, देखिए यहां पे कंसिस्ट के साथ क्या लगा है मेरे भाई, ऑफ लगा है। सेवरल स्ट्रेटम्स, आगे ए नंबर में, आगे बोला बी में सेड अ लिंग्विस्ट, बी पार्ट में। इसके बाद इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज, सी पार्ट में आगे बोला एंड हिज लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विशेषज्ञ होता है ना। तो चलिए इस प्रश्न में जवाब दीजिएगा क्या हो सकता है। यहां से पहले मैं आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। कौन सा, नाउन नंबर की यदि आप मेरी सीरीज देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि वहां जो चीजें आप रटते हो उनका भी मैंने कंसेप्ट बताया है। एक नजर यहां भी आपको दिखा देता हूं। अगर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर कंपाउंड नाउन, क्या कंपाउंड नाउन वाले नंबर में दिक्कत होती है, तो कंपाउंड नाउन बनता कैसे, उसमें दो वर्ड होते हैं, लगे होते हैं ना, दो वर्ड। चलो मैं मान लिया, अगर मैंने बोला कि स्टेप ब्रदर, क्या बोला, स्टेप ब्रदर, इसका बोल दो कोई प्लूरल अगर बना दे तो क्या होता है, बोला सर कंपाउंड का है। और इसके मेन वर्ड में, इसका रूल क्या होता है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं, मतलब मेन वर्ड में यस या यस लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ सौतेला पहले ज्यादा जरूरी है कि, पहले आप यहां कंपेयर कर लो कि ब्रदर का होना जरूरी है कि सौतेला का, पहले ब्रदर होगा तब तो सौतेला होगा। मेन वर्ड आपका क्या है, मेन वर्ड ब्रदर है, तो स्टेप ब्रदर का क्या बनाते हो आप बनाते हो स्टेप ब्रदर्स, क्या बनाते हो, स्टेप ब्रदर्स बनाते हो, ठीक है ना। चलिए ये तरीका, अगर मेन वर्ड नहीं पहचान पा रहे हो तो आंख बंद करो और एक चीज कह दो, क्या जानते हो कि कंपाउंड नाउन के इन लास्ट वाले वर्ड में हम एस और ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, याद रहेगा कि नहीं, क्या बोला, कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड में यस या एस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं, और इतना बस दिमाग में याद रख लेना, ठीक है ना। अब बोला कि सर एक और तरीका हो जाता है कि कंपाउंड नाउन में अगर यहां मान लीजिए नाउन है, यहां बीच में आपको क्या दिख गया, प्रेपोजिशन दिख गया, क्या दिख गया, प्रेपोजिशन दिख गया, और इसके बाद भी आपको नाउन नहीं दिखा, मतलब दो वर्ड होते हैं बीच में प्रेपोजिशन दिख जाता है। अब इसका अगर प्लूरल बनाना हुआ तो प्रेपोजिशन के जो पहले दिखेगा मेरे भाई, इसी में आप एस और ई एस लगाओगे, याद रहेगा कि नहीं ये ग्राफ। जैसे अगर मैं कह दिया सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, यहां भी आपको एक वर्ड दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, लेकिन बीच में प्रेपोजिशन दिख रहा है। अगर इस कंपाउंड का प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड दिखेगा इसी को हम बनाएंगे, मतलब सर सिस्टर्स इन लॉ करते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सिस्टर इन लॉज, यहां नहीं कर देना है। कंपाउंड के दोनों मैटर बता दिए कि अगर डायरेक्ट है तो लास्ट में लगा दो, अगर प्रेपोजिशन लगाए तो प्रेपोजिशन के पहले वाले में, क्लियर है। लेकिन अगर कभी भी कंपाउंड के साथ मैन और वुमेन जुड़ा है ना, तो इनका भी प्लूरल बनाओगे और इनके बाद जो वर्ड होंगे उनका भी, जैसे मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स होता है, वुमेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट्स होता है, याद रखना, क्लियर हो कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन एक और तरीका होता है, ये कौन सा, जो आपको हमेशा याद करा दिया जाता है, कौन से शब्द है, लिखिएगा हमारे साथ यार, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। बोला कि आप मुझे बता दीजिए सिनॉप्सिस का,
आप मुझे प्लूरल बताइए। सिनॉप्सिस का आप मुझे बताइए। डायग्नोसिस का आप मुझे बताइए। बेसिस का आप मुझे बताइए। एक्सिस का, ठीक है ना, आप मुझे बताइए। बैक्टीरियम का आप मुझे बताइए। डेटम का आप मुझे बताइए। डिक्टम का, किसका? डिक्टम का। चलिए कुछ फ्लैश मैं आपको बता रहा हूं, जाके नाउन नंबर एकदम अच्छे तरीके से फाउंडेशन वाली क्लास में पढ़ा हूं मेरे दोस्त, जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर इन सब के प्लूरल आपको बनाने होते हैं ना, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपको SIS ये चीज दिख जाए, यदि आपको लास्ट में UM दिख जाए, तो आप समझिएगा ये जो लिखा है ये सिंगुलर है। क्या है? ये पूरी तरीके से सिंगुलर है। और अगर SIS को अगर प्लूरल बनाना है तो रटिए मत मेरे भाई, इस SIS को SES में कन्वर्ट कर दीजिए और इस UM को आप A में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका प्लूरल बन गया। रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं आपके बीच में हूं तो आपको रटने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी रट सकते हो। मैं फिर कहता हूं सीखना है तो मेरे पास आइए। ये कुछ ही शब्द है मेरे भाई, जाके नाउन नंबर की सीरीज देख लीजिए, वहां मैं सारे शब्द बताया हूं। बताइए सिनॉप्सिस का अगर कोई प्लूरल बताया तो लास्ट में SIS दिख रहा है, पहले पूरे वर्ड उतारो। अब SIS को क्या कर दो? SES कर दो, प्लूरल बन गया भाई। डायग्नोसिस में क्या करो? लास्ट में SES कर दो, प्लूरल बन गया। इसको भी SIS को ES कर दो। एक्सिस में AXES कर दो, प्लूरल बन गया एक्सिस। बताओ कभी दिक्कत ही नहीं होगी भाई। बैक्टीरियम आपको मिल गया, अब UM वाला मिल गया। UM से सिंगुलर होता है, UM को A में कन्वर्ट कर दो, तो पहले बैक्टीरिया लिखो, RI लिख दिया। अब UM को हटाओ, इसके जगह पे A लिख दो, बैक्टीरिया प्लूरल बन गया। एक चीज बताए, डेटा का सिंगुलर डेटम होता है। अब इस UM को हटाओ और DATA बचा, डेटा हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल होता है मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं। डिक्टम का क्या होगा? UM को हटाओ, A लगा दो, DICTA। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना है मेरे भाई। ये सारे कंसेप्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच में आपके बीच में, फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में मेरे भाई सारी नाउन एकदम 12 लेक्चर पढ़ाए हूं। आप सोच सकते हो कितना डिटेल पढ़ाया होगा, ठीक है ना। जाके उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और इसी में आपका एक शब्द आता है मेरे भाई, जो वहां पे प्रश्न में पूछ लिया है। प्रश्न में क्या पूछा है जरा देखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछ लिया है स्ट्रेटम्स पूछा है, स्ट्रेटम्स पूछ लिया है। तो आपको एक चीज बताऊं, UM दिख रहा है, क्या दिख रहा है? UM दिख रहा है। तो आपको लगाना कि सर ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाने के लिए S लगा दिया है। लेकिन ये ऐसे शब्द है मेरे भाई, S या S लगाने से सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते। UM को A में कन्वर्ट करिए, SIS को SES में कन्वर्ट करिए, ऐसे प्लूरल इनके बनते हैं। जैसे एजेंडम लिखा है ना, तो UM को हटा के एजेंडा बनता है, UM को हटा के A कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? स्ट्रेटम्स को मेरे भाई स्ट्रेटा करेंगे, मतलब UM को हटा के सीधा सीधा STRA TA करेंगे, ये जाके आपका क्या बनता है? प्लूरल बनता है। तो S लगा के जो प्लूरल बनाया है मेरे भाई, ये चीजें आपके बीच में नहीं होनी थी। मतलब इसका जब भी आप प्लूरल बनाओगे तो UM को हटा के A में कन्वर्ट करो, स्ट्रेटा बनेगा। जो कि सर एरर कहां था? A पार्ट में एरर था। समझ में आया कि नहीं? और बताइए नंबर बनाने के, सिंगुलर प्लूरल बनाने के जो सारे कंसेप्ट मैंने दिए, क्लियर हुए कि नहीं? स्क्रीनशॉट करते जाया करो, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट करो मेरे भाई। जितना मैंने कंसेप्ट यहाँ पे बताया सब नोट करो। चलो आपके लिए चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न जल्द से जल्द जवाब दीजिए मेरे भाई, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। क्या बोला? अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, A पार्ट में लिखा है। B में बोला हैव बीन डिक्लेयर्ड, B पार्ट में। आगे बोला सक्सेसफुल, C पार्ट में। अगर कोई एरर नहीं है तो D बता दो, नो एरर। बताओ मेरे भाई, जवाब दो जल्द से जल्द। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं मेरे भाई। चलिए ग्राफ लिखिए हमारे साथ। अगर आपको कहीं स्टार्टिंग में मेनी दिख जाता है, मेनी के बाद नाउन, नाउन के बाद वर्ब, ठीक है ना। और अगर कभी भी आपको अ के साथ ग्रेट मेनी दिख जाता है, ठीक है ना, इनके साथ नाउन और इनके साथ वर्ब, एग्रीमेंट बता रहा हूं। अगर मेनी दिखा तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अ ग्रेट मेनी दिखा तो नाउन भी प्लूरल और आपके साथ जो वर्ब आएगा ये भी प्लूरल। लेकिन जरा अंतर होता है, क्या? अगर मेनी के साथ, देखना जरा, मेनी के साथ अ लगा मिल गया आपको, और इसके बाद जो नाउन आएगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा, ये एग्रीमेंट दोनों क्या होते हैं? दोनों एग्रीमेंट सिंगुलर के साथ कराए होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न में आना, अ ग्रेट मेनी दिख गया, मतलब ये वाला काम करेगा फंक्शन। नाउन देखते हैं, तो नाउन हमारा ये हो गया, वर्ब हमारा ये हो गया। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब भी प्लूरल होता है, जबकि पूरी तरीके से वर्ब क्या है? प्लूरल है। नाउन भी प्लूरल होना चाहिए था, जबकि नाउन स्टूडेंट है, सर स्टूडेंट्स
होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट्स होना चाहिए था। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं कह दिया कि मेनी से शुरू है तो मेनी के बाद मेनी स्टूडेंट्स, ना कि मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स हैव डिक्लेयर्ड दिस एग्जामिनेशन, हैव लगाओगे। लेकिन अगर बोला मेनी अ स्टूडेंट्स, तब गलत है। मेनी अ स्टूडेंट्स हैज डिक्लेयर्ड दिस एग्जामिनेशन। क्लियर हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मेनी के साथ अगर ए लगा है तो इस फंक्शन में काम करोगे मेरे भाई। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको नोट करिएगा, ठीक है ना? कुछ और फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, उनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कभी दिखा वन ऑफ, ठीक है ना, वन ऑफ के बाद नाउन और वर्ब क्या होता है? वैरायटी ऑफ के बाद, ठीक है ना, नाउन और वर्ब क्या होता है? वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ये दोनों ग्राफ आप नोट कर लीजिएगा। अगर कभी वन ऑफ से दिखा तो नाउन प्लूरल करिएगा, वर्ब सिंगुलर। वैरायटी ऑफ दिखा तो नाउन प्लूरल दिखेंगे, वर्ब सिंगुलर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आओगा। सारे ग्राफ अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन कंसेप्ट आपके बीच में है। मिल गया सर, मेनी अ स्टूडेंट। अब सर इसको उड़ा दो ऐसे ही। सर मेनी के साथ अ मिला, मतलब क्या करना है जरा देखो। मेनी के साथ अ मिला है, मतलब नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो जरा आओ इस प्रश्न में और इसको तोड़ दो, तुरंत फोड़ो भाई। मेनी लिखा है, चलो मेनी के बाद अ है, मतलब जो ये स्टूडेंट है ये सिंगुलर है। चलिए, स्टूडेंट सिंगुलर हो गया। आगे हैव लिखा है भाई, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए था। तो हैव के जगह आप क्या करेंगे? हैव के जगह हैज करिए, तब जाके मतलब बी पार्ट में रह रहे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं ना, 100% ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि दिक्कत हो ही नहीं सकती। बस ग्राफ अच्छे तरीके से नोट रखना, ठीक। चलिए, आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? व्हाट सी टोल्ड मी टू आस्क दैट, ए पार्ट में। आगे वेन एवर यू गो टू द मार्केट, बी पार्ट में, गेट हर सम फ्रूट्स। बहुत ही अमेजिंग प्रश्न है। और एक चीज बताऊं, यहां लिख देता हूं एक चीज, शानदार प्रश्न है। क्या है भाई? शानदार प्रश्न। इसका मतलब समझ रहे हो कि 99.99% बच्चे गलत जवाब देंगे। और एक चीज हमेशा कहता हूं, सत्यम सर और इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकती। आपके पास एक और ऑप्शन दे रहा हूं, गलत करके मुझे दिखाओ इस प्रश्न का सही जवाब। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए क्या हो सकता है, जल्द बताइएगा। फ्रूट, और इधर लिख रहा हूं फ्रूट्स। अगर मैं मार्केट गया, ध्यान से समझिए और बताइए मुझे, मैं मार्केट गया, वहां पे मैं 2 केला खाया, और मान लो कि 3 सेब खाया, ऐसे करके 4-5 फल खाए, ठीक है ना। तो आप बताओ, आई ईट सम फ्रूट्स बोलेंगे कि आई ईट सम फ्रूट? क्या होगा? मैं क्या कहूंगा बताइए? आई ईट, सॉरी काम तो कर चुका है ना, लिखाता हूं, आई हैव ईटेन सम फ्रूट। ये सही होगा, या तो आई हैव ईटेन सम फ्रूट्स। बताइए दोनों में क्या सही है? या मैं डेली कह दूं कि 3-4 फल खाता हूं अलग अलग, तो आई ईट सम फ्रूट बोलूंगा कि आई ईट सम फ्रूट्स बोलूंगा? ये चीज बताइए मुझे, दोनों में मैं क्या सही बोल रहा हूं? हाँ, अब एक चीज मैं लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में सर क्या सही है। देखिए, ये जो फ्रूट होता है ना, इसका मतलब फल होता है, लेकिन ये जो फ्रूट्स होता है इसका मतलब होता है परिणाम। मतलब इस फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो आप मार्केट से रिजल्ट खरीदने नहीं गए थे, सम रिजल्ट नहीं मेरे भाई, सम फ्रूट्स नहीं कह सकते। इस फ्रूट्स को आपको फ्रूट करना होगा। क्या करना होगा? फ्रूट करना होगा। और अगर इसका किसी के सामने ये बोल दिया है ना कि 3-4 फल खा रहे हैं, तो आई हैव ईटन सम फ्रूट्स, मतलब आपने परिणाम खाया है, आपने फल नहीं खाया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट कर लो, मजा आ रहा होगा मेरे भाई। चलिए ठीक है, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और सभी बेहतरीन प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब तो आपको अच्छे से दे ही देना है, क्योंकि ये रिपीटेड मुझे लग रहा है। इसके पहली वाली सीरीज में मैं करा दिया, और जाके पीछे वाली सीरीज पढ़ लेंगे मेरे भाई। और सभी भाई बहन इस प्रश्न का अच्छे तरीके से दिल खोलकर जवाब दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए भाई। और इससे बनने वाले जितने प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। जल्द से जल्द बताइए। बोला हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, सो ही विल, ए पार्ट में, श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। जल्द से जल्द आप मुझे बताइए क्या हो सकता है। जैसे मैं एक चीज बताऊं, यहां पे नोट करिएगा, अगर मैं कह दूं दी फिजिक्स इज
गुड सब्जेक्ट। अगर मैंने बोला कि द फिजिक्स इज गुड सब्जेक्ट, सही है क्या गलत है? अब मुझे आप बताइएगा, मैंने बोला द फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ये सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? बताइएगा आप मुझे। जल्द से जल्द यहां से बनने वाले पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, पहले इस प्रश्न का जवाब भी आप दे लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां कह देता हूं, सीधा सीधा समझिए आप, अगर मैं यहां कह दूं कि कोई भी सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट है तो ये हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर किसी नाउन के मेरिट या तो डिमेरिट की बात कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होगा मेरे भाई। अगर सिंगुलर है तो आप मुझे बता दीजिए कौन सी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और क्या करेगा, क्या नहीं करेगा कि उसके आगे आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते। क्या मैंने बोला? कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो एज ए सिंगुलर होगा और उसके आगे आर्टिकल द नहीं लगाएंगे और वो क्या करेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर किसी नाउन के मेरिट और डिमेरिट की आपने बात किया तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल द भी लगेगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। मतलब देखिए, एक कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ ना तो आर्टिकल द लगा रहे हैं ना तो प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जब उस सब्जेक्ट को लेकर किसी नाउन के मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे तो वहां पे उसके आगे आर्टिकल द भी लग जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जरा मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं कह दिया कि जो फिजिक्स है ना वो लेंदी सब्जेक्ट है या पॉलिटिक्स जो है वो लेंदी सब्जेक्ट है, तो अगर मैं कहूं कि पॉलिटिक्स इज लेंदी सब्जेक्ट, अब आप मुझे बताइए, बिल्कुल सही मैंने लिखा है। क्यों? पॉलिटिक्स यहां एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। किसे? एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसके आगे आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते और साथ ही साथ ये सिंगुलर वर्ब लगा है। सर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा सेंटेंस, अगर मैं कह दूं दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब मैं कह दूं आर गुड, अब जाके ये सही है भाई। यहां देखना, पॉलिटिक्स के पहले आर्टिकल द भी लगा है और पॉलिटिक्स के साथ आप लगाए क्या हो? आर लगाए हो। मतलब अब क्या कर रहा है जानते? वहां पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट था, यहां पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया के मेरिट की बात कर रहे हैं। अब भारत की राजनीति अच्छी है तो पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया के मेरिट बता दिया, भारत की राजनीति अच्छी नहीं है तो पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया के डिमेरिट की बात बता दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर क्या है कि अगर डायरेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट लिखा है तो सिंगुलर होगा और उसके आगे आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उसको लेकर किसी नाउन के मेरिट और डिमेरिट की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे? उसके आगे आर्टिकल द भी लगेगा और उसके साथ हम प्लूरल वह भी लगाएंगे। अगर मैं कह दूं कि राम की गणित अच्छी है या गणित अच्छी सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट कहेंगे, ना कि द मैथमेटिक्स। और अगर मैं कह दूं कि राम की गणित अच्छी है तो क्या कहेंगे मेरे भाई? द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन इज गुड, नहीं आर गुड कहना है। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकते हैं यहां से, ठीक है ना। जरा प्रश्न में आइएगा और इस प्रश्न को देखिए। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, उसकी जो गणित है वो बहुत अच्छी है। मतलब इस मैथमेटिक्स को लेकर मेरे भाई, अब यहां आप देख रहे हिज लग गया ना तो आर्टिकल था तो आप लगा नहीं पाओगे, इतना तो पता होगा ना पॉजिटिव के बाद। तो अगर मैंने बोला कि मैथमेटिक्स लगा, उसकी गणित अगर बोला कि अच्छी है तो मतलब किसी नाउन के इस मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट को लेकर मेरिट बता रहा है। मेरिट बता रहा है तो क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, नहीं आर वेरी गुड। क्या करना होगा? आर वेरी गुड। बताओ समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? क्लियर हो कि नहीं? एक बार अच्छे से बताना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट करिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बता दीजिए एक बार। और अगर जो भी आपकी दिक्कत रहा करे ना, कमेंट्स कर दिया करिए मेरे भाई। अगली वीडियो में मैं जरूर लेकर आऊंगा और हर संडे के दिन आपके बीच में लाइव आता हूं रात के 9 बजे, इंतजार रखिएगा मेरे भाई। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है, ठीक है ना। सारी क्वेरीज इकट्ठा किए रहा करो, जो भी दिक्कतें रहा करें डेली आपके बीच में मैं संडे को लाइव जरूर आता हूं रात के 9 बजे इसी टाइम पे। बोला सी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द ए पार्ट में, आगे बोला पासर वाइज नियर बी पार्ट में, आगे बोला कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन डिपार्ट में। यहां सत्यम सर लग रहा होगा ना कि सत्यम सर अभी पहले आपने कंपाउंड नाउन के जो ट्रिक दिया था हो सकता है सर वो गलत हो गया हो। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे ना, लेकिन मैं बता दूं सत्यम सर और इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकते। ये चीज मैं बताया हूं तो यहां साबित करूंगा। कुछ बच्चों को दिक्कत समझ में आ रही होगी, बताता हूं।
जैसे यहाँ 522 लिखा है ना, तो ये प्लूरल क्या सही बना है? अब बच्चे कुछ कहेंगे सर आप ही ने तो कहा था कि जो आपको कंपाउंड नाउन अगर दिखेगा, जो आपको कंपाउंड नाउन दिखेगा तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट वर्ड में आप क्या करेंगे, एस और ईएस जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पासर बाई लिखा है, पासर बाई लिखा है, और जैसे लुकर ऑन हो गया, क्या हो गया, लुकर ऑन हो गया। ये दो शब्द ऐसे हैं, ध्यान रखना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सत्यम सर इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकते। मैंने बोला था लास्ट वर्ड में, तो चलो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, पासर बाइज लुकर ऑन, प्लूरल बना दिया, ऐसे करके प्लूरल बना दिया है। सर यहां भी तो यही किया है, पासर के साथ यहां बाइज कर दिया है, और आपने बताया भी था कि लास्ट वर्ड में लगता है। एक चीज बताओ मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था ये बताइए। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कभी भी अगर प्रेपोजिशन दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रेपोजिशन दिख जाए, तो उसके पहले आने वाले वर्ड में हम क्या करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। ये चीज बताया था कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, जैसे पासर बाई लिखा है, पासर बाई लिखा है, और मैं कह दूं कि लुकर ऑन लिखा है, तो आप बताइए ऑन और बाई क्या है? ऑन और बाय तो प्रेपोजिशन ही है भाई। तो प्रेपोजिशन के पहले पासर और लुकर होगा ना, तो इनमें आपको प्लूरल बनाया तो पासर्स बाय और लुकर्स ऑन होगा। ध्यान रखना ये दोनों शब्द, क्योंकि बच्चे रट के चले जाते हैं, लास्ट वाले वर्ड में लगा देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं कि यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन मैं एक चीज जहां बताता हूं हर जगह लगता है भाई, क्या समस्या थी, प्रेपोजिशन के पहले जो आएगा उसी में लगाओ। तो देखो ये क्या है मेरे भाई, बाई हमारा क्या है, बाई हमारा पूरी तरीके से प्रेपोजिशन है, तो इसके पहले पासर आया तो प्लूरल इसको बनाइए ना, पासर्स करिए, इस बाइस को नहीं करना है मेरे भाई, ये बाई ही रहेगा। तो किस पार्ट में एरर है मेरे भाई, बी पार्ट में। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा, जल्द से जल्द बताओ क्या बोला। Yesterday she gave me several pieces of advices, pieces of advices, ए पार्ट में। आगे बोला which have really proved, बी पार्ट में actually। आगे बोला to me, सी पार्ट, उसके बाद no error। एक चीज बताऊं, मैंने आपको एक चीज शुरू में ही बता दिया था कि अनकाउंटेबल नाउन को अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है तो कुछ शब्द बताए थे, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ पीसेस ऑफ, वैरायटी ऑफ वैराइटीज ऑफ, आर्टिकल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ, लोब ऑफ लोब्स ऑफ, ये सारे वर्ड बताए थे ना। अगर लिखना है, नोट्स बनाना है, तो जाके फाउंडेशन वाले बैच में 12 लेक्चर पढ़ाया हूं भाई नाउन का, जाके अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर मैं कर रहा हूं भाई, तो और जो शब्द था वो ऐसे ही रहेगा, जो मेरा वर्ड था वो सेम था। सिंगुलर बनाएंगे तो वो वर्ड लगाते थे जो मैंने बताया था, प्लूरल बनाएंगे जैसे सिंगुलर में बनाया तो पीस ऑफ, अगर प्लूरल बनाया तो पीसेस ऑफ, यही करता हूं ना। लेकिन यहां देखिएगा एडवाइस हमारा क्या होता है, एडवाइस तो वही होता है ना, अनकाउंटेबल ही होता है। सेवरल मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं आपको एडवाइस दिया, तो प्लूरल बनाना चाहता है ना, तो देखो पीसेस आप लगा दिया, चलो यहां तक तो सही था। पीसेस आपके बाद जो मेरा अनकाउंटेबल होगा वो सेम रहता है, इसको एडवाइसेस हम नहीं कर सकते, ये हमारा एडवाइस ही रहेगा, ये हमारा एडवाइस ही रहेगा, सॉरी ये हमारा क्या रहेगा, सॉरी ADVIC, ये मेरा एडवाइस ही रहेगा, इसको एडवाइसेस नहीं कर सकते। क्लियर हो कि नहीं, बताओ मेरे भाई। प्लूरल काउंटेबल नाउन आप बनाइए, पीसेस आप आपने लगाया, लग गया, ठीक है ना, लेकिन ये वर्ड जो है वो एडवाइस ही रहेगा। क्लियर हो कि नहीं सर? बिल्कुल पता चल गया, ए पार्ट में एरर था, बताओ कोई दिक्कत। और लास्ट में ये थैंक यू पेज बताता है कि सर आपकी सीरीज यहीं खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, सीरीज 5वें में, मतलब वहां और ही मजेदार और लेवल के क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। तो मिलिएगा हमसे कल रात 9 बजे। और एक चीज यहां मैं बता देता हूं भाई, आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप तो कर ही सकते हो ना मेरे भाई। सभी एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप यूज कर रहे हो मेरे भाई, तो फ्यूचर बिल परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और छा जाओ भाई मेरे सोशल मीडिया पे, हर जगह अच्छे तरीके से शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स रहे कमेंट्स आप जरूर किया करिए, और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं ना कि जो भी दिक्कतें रहे मेरे भाई आप मुझसे शेयर करिए, नजरअंदाज मत करिए, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। मेहनत करिए। मैं एक चीज मैं आपको एक लाइन के साथ इस सेशन को समाप्त करूंगा, कहना चाहता हूं ना कि हमेशा मैं कहता हूं जब आप सक्सेस हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, जब तक आप सक्सेस नहीं होते तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन फ्यूचर बिल परिवार आपके साथ है। सुनिएगा कि एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं, गाना आपने सुना था ना, तो था इस प्रकार की आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। ये आपके सक्सेस के पहले की बात है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही आप सक्सेस होते हो ना, एक नई टोन्स आपके दिमाग में आती है और समाज के प्रति आपका संदेश आता है। क्या आता है जानते हो? कि जिंदगी की राहों की कैसी भी कहानी है,
जिंदगी के राहों की एक ऐसी भी कहानी है जिससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो भी मेरे अदाओं की दीवानी है। वो कब होता है? सक्सेस के बाद। मतलब आपके लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, तुम मेहनत करिए ना। एक ही तरीका है, किताबों के आगे झुक जाइए, दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। ठीक है ना? तो केवल एक ऑप्शन है, तो दिल लगा के पढ़ाई करिए। डेली हमसे रात 9 बजे मिलिए, और मेरे भाई सुबह आप 9 बजे वोकैबुलरी के मेन कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। तो सुबह जुड़िएगा, सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। मैं एक दिन में आपके बीच में 2 बार उपस्थित होता हूं, जुड़िएगा जरूर। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।